वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अभी जनाब असर की नमाज पढ़ के आई थी तो सोचा कि चलो ऐसा करती हूँ, 2 कप चाय बना लेती हूँ, चाय पीते हैं बैठ के और उसके बाद जनाब कोई और काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि 4 साढ़े 4 के करीब अगर चाय ना मैं पीऊँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरा ना दिमाग बिल्कुल बंद हो गया है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है। एक रूटीन बनी हुई है ना कि 4 बजे मैंने चाय पीनी है, तो बस वो उस टाइम पीनी है। और मैं ही नहीं, मेरी अम्मी भी ऐसी हैं कि वो भी जो है ना, उनका भी टाइमिंग है कि 4 बजे चाय पीनी है या साढ़े 3 जो भी टाइम है उनका, तो बस उसी टाइम पीनी है, आगे पीछे ना हो जाए टाइम। तो ये पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि टाइम जो है चाय का है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो जनाब मैं उन लोगों में से हूँ जो चाय ना पिए तो उनका दिमाग सुन-गुन रहता है। तो चले जनाब आज करते हैं कुछ दिल की बातें। वैसे तो मैं आप लोगों के सामने बैठी हुई नहीं होती हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं होते हैं बिल्कुल भी, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ बातें करने का बड़ा मज़ा आता है, अपने दिल की बातें करने का बहुत मज़ा आता है। शुरू से ही ना मुझे कैमरों का बड़ा शौक था, यानी कैमरे की आँख मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने का। तो जब ये व्लॉगिंग वगैरह की तरफ आई ना, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि एक दिली सुकून नहीं मिलता, वो मिला मुझे कि चलें अगर मैं अभी सामने नहीं भी आ रही लेकिन आप लोगों के साथ गपशप तो कर रही हूँ ना। तो जनाब इसी को मैंने गनीमत जाना और आप लोगों के साथ मैंने शुरू कर दी गपशप, यानी कि मेरे चैनल का नाम है हमारी गपशप। तो इसलिए ना जब मैंने गपशप सोची ना तो मैंने सोचा कि बस ठीक है, अपने चैनल का नाम भी हमारी गपशप रख देती हूँ। फिलहाल तो चलते हैं जनाब बाहर, इतना ज़बरदस्त मौसम हुआ था, ठंडा-ठंडा मज़े का, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ घर पे ना हम ही नहीं रहते हैं, हमारे साथ हमारे थोड़े से परिंदे भी रहते हैं, जो कि रोज़ आते हैं, खुम्रे तो रोज़ आते हैं और यहाँ पे दरख्तों पे बैठते हैं। इन परिंदों से भी ना घर में बड़ी बहारें होती हैं, है ना? इतनी इनकी रौनक होती है, इतनी चहचहाहट होती है, इतना मज़ा आता है ना मुझे इन सब के साथ कि बस सुकून मिलता है इनके साथ। जनाब साथ-साथ बताती चलूँ कि हम कहाँ आए हैं। हम आए हैं जनाब, मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन जैसे ही निकले ना तेज़ धूप होगी, लेकिन धूप में इतनी गर्मी नहीं थी। तो हमने सोचा कि ख़याम सनमा के दही भल्ले खाते हैं। तो बस हम निकल आए और यहाँ पर हम खाएँगे मज़े के यम्मी से दही भल्ले, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं इन लोगों के। कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, ऐसी बातें करते-करते उसने जो बात बताई ना उससे मुझे बड़ा दुःख हुआ, यकीन करें। यानी उसने अपनी खाला की बेटी है, उसकी बात बताई कि उसके घर में अच्छी खासी लड़ाई हुई और बग़ैर वजह के और हस्बैंड ने अच्छी खासी मार-पीट की और इतना पढ़ा-लिखा इंसान है, फिर भी उसने ये हरकत। क्यों? पता है क्यों? कि सिर्फ़ उसकी बेटी हैं। आप यकीन करें मुझे इतना दुःख हुआ ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये शायद ये एक ही फैमिली नहीं है जिसकी बात मैंने सुनी है, और भी बहुत से दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो ऐसी सोच रखते होंगे कि बेटियां हैं, हमारा बेटा नहीं है तो बीवी के साथ जो है ना बुरा सलूक किया जाए। खुदारा इन लोगों को कौन बताए कि बेटियां रहमत होती हैं। इनको एहसास ही नहीं है कि जब वो बेटी बन के आती हैं दुनिया पे, तो वो आने से पहले बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवा के आती हैं। या शायद हमारा माशरा ऐसा है जिसमें एहसास ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि एक औरत का क्या मुकाम है, उसका क्या रुतबा है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता, उनकी वैल्यू को, मतलब उन्हें उन्हें पता नहीं क्या समझते हैं, औरतों को क्या समझते हैं, कुछ समझ नहीं। मुझे मैं परेशान हो गई उसकी बातें सुन के। हमारी माँ भी तो एक औरत ही है ना, ये कोई नहीं सोचता। यानी अगर एक औरत का रुतबा जानना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जब वो बेटी बनकर आती है ना तो बाप के लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलवा देती है। फिर जब वो बीवी बनती है तो शोहर का दीन मुकम्मल कर देती है, और फिर जब वो माँ का दर्जा उसको मिलता है ना, जब वो माँ के दर्जे पे फ़ाइज़ होती है, तो उसके पैरों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रख दी है। काश कि हम पढ़े लिखे माशरे में ये शऊर आ जाए, काश। हम लोग ना पढ़े लिखे जाहिल हैं, यकीन करें। हमारे अंदर दिमाग नहीं है, हम पता नहीं कितनी-कितनी तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना वो जो एक होता है ना, एक इंसान के अंदर दिमाग होना, वो मेरा ख़्याल है हमारे अंदर है ही नहीं। बस हम किताबें ही पढ़ते हैं, शऊर नहीं आता हमारे अंदर। हालाँकि ये कहा जाता है कि किताबें पढ़ने से शऊर आ जाता है। ये तो एक फैमिली की कहानी थी, जो कि मेरी फ्रेंड ने सुनाई, और भी बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनमें ये चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, और अफ़सोस होता है सुन के, देख के कि ऐसी सोच भी लोग रखते हैं कि बेटियां जो है ना वो बेटे होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी हैं, बिल्कुल ज़रूरी हैं, लेकिन
بیٹیاں بھی رحمت ہیں. اگر آپ کی بیٹیاں ہیں نا تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے ان کی تربیت کرنے کے لیے. خیر جناب، یہ جو ہے نا بس دماغ میں ایک چیز چل رہی تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. دکھ بہت ہوا تھا، اور میں اور میری فرینڈ جو ہے نا کافی دیر بیٹھ کے اس بات پہ ڈسکس کرتے رہے تھے. اور جناب کھانا شانا ہم نے کھا لیا، کھا کے فارغ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ہسبینڈ ایسے ہی بولے چلاؤ تھوڑا سا نا کوئی سامان وغیرہ لینا ہے، کوئی گھر کی چیزیں لینی تھی وہ لے کر آتے ہیں. جب وہ لے کے نکلے تو راستے میں جناب ایسے ہی ہم نے سوچا کہ چلاؤ کوئی چھوٹا موٹا سا کچھ کھا لیتے ہیں، ایسے ہی فضول، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا تھا. اور ہم آ گئے رانچرز پہ، اور یہاں پر جناب یہ اسمال پیزا منگوایا، ونگز منگوائیں، اور یہ چلی فرائز تھے ان کے، بڑے مزے کے تھے، یہ منگوائے. اور بس تھوڑا تھوڑا سا ہی کھایا، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی جو ہے نا مزہ آیا. ویسے موسم اچھا ہو نا تو بندے کا بڑا دل کرتا ہے کہ چلو گھر سے تھوڑی دیر کے لیے نکلا جائے. تو بس جناب ایسے ہی ہم لوگ جو ہے نا نکل آئے تھے. تو یہ تھا جناب میرا آج کا ولاگ. اگر اچھا لگا آپ کو میرا ولاگ تو میرے چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس، اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں آپ کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.